गांव का माहौल देख रहे हैं हम। इनसे दुखी है बीजेपी वाले से हमारे गांव में। तो नहीं, हुड्डा सरकार विकास करेगी, आई तो पक्का करेगी। ये है कि रोजगार नहीं है किसी के पास भी। ये तो पूरे देश में पता है कि भी बेरोजगारी है। हरियाणा में जिन्हों बदलना था ये कि इनके काम सामान्य काम नहीं आ रहा ना, ये करती है। सरकार तो बदलनी चाहिए, और कैसे एक सरकार के पीछे तो कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तभी तो काम करेगी। एक सरकार का तो पूरा उसके सामने पूरे अपनी वो बना के बैठे हुए हैं विधानसभा में, उनके पास तो पूरे मेंबर है, उन्हें जरूरत क्या है काम करने की किसी की। बीजेपी का तो हमें पता है, लेकिन कांग्रेस में तो जयतीर्थ को मिलती थी, जयतीर्थ को मिलने के चांसेस है, और जयतीर्थ को मिलेगी तो जीत भी जाएंगे। कांग्रेस के तो फिर भी राउंड मार दिया करते थे, ये तो वैसे भी पता करने नहीं आते गांव में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें आपस में भाईचारा मिलकर रहना होता है, छत्तीसगढ़ जी के साथ में रहते थे हम। लेकिन ये तो बीजेपी की मंशा पता नहीं कैसी है कि वे एक दूसरे को ही लड़वाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव हो। और किसी की आमदनी ज्यादा दिखाकर न, और जो सरकार का लाभ है उनने वो मिल नहीं रहा। और इतना के प्लॉट है कांग्रेस सरकार दिया करती उनको 100 गज के प्लॉट है, वो उन्हें नहीं मिल रही। अग्निवीर से परेशान है लोग। सारे कर रहे हैं जी, पर मैडम गलत है। कोई भी करता हो फ्री का वादा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम ही फ्री वाले वादे के खिलाफ। बढ़िया है समाज से, अगर उसको मौका मिल जाए तो 101% जीतेगा, जयतीर्थ से भी अच्छा क्रिकेट। आप बोल रहे सीटी है जो हरियाणा में है, जो फार्म भरे जा रहे हैं वो हर बारी तो लीक हुआ, आप तो बोले बिना खर्ची पर्ची के, फिर वो लीक कैसे हो रहा है? लहर तो मैडम मोदी के नाम से सबकी बात, तो मोदी की लहर नहीं निकली। देखो मोदी समझो भाग भूग के गठजोड़ करके ही सरकार बना पाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम राई हल्के के गांव खेड़ी मन्ना जात में हैं। यहाँ सीधे जो लोगों से पूछेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या हरियाणा में सच में बदलाव होने वाला है सरकार को? बदलाव तो सर होगा मैडम। बदलाव की वजह क्या है, क्या मुद्दे रखने वाली है? ये मुद्दे तो हम क्या बता सकते हैं मैडम, इतना तो हमें भी ज्ञान नहीं है। बदलाव बोला है तो कुछ तो सोचा ज्यादातर होगा। गांव के जो गांव का माहौल देख रहे हैं हम। इनसे दुखी है बीजेपी वाले से हमारे गांव में। तो ज्यादातर आप क्या कह रहे हैं? ये सरकार तो चेंज होनी, मिली जुली आने की उम्मीद है आपकी बात। लग रहा है हरियाणा में बदलाव होगा। हाँ जरूर। आपके गांव में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है, क्या अधूरा है? काम तो है, हुए नहीं? काम तो है हुए हैं तो फिर बदलाव क्यों चाह रहे हैं? पब्लिक का नहीं, फिर भी कुछ तो वजह होगी मतलब। पब्लिक का वो है जो भी। अच्छा, आपको लगता है हुड्डा सरकार जो है यहाँ हरियाणा में फिर विकास कार्य करेगी? क्या पता नहीं, ये तो हम वोट तो देते हैं आप लोग, ऐसे तो बात कर रहे हैं हुड्डा सरकार विकास करेगी, आई तो पक्का करेगी हुड्डा सरकार। अच्छा, बदलाव की वजह क्या बनने वाली है? बदलाव की तो जी बीजेपी है, यहाँ हरियाणा में बीजेपी का इतना बोल रहा है, मिली जुली सरकार बनाएगी, बाकी देखो आगे क्या होगा। कौन हो सकता है कैंडिडेट? कैंडिडेट तो इसमें तो अपना तो हुड्डा ही है, कांग्रेस में तो विधायक के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ जयतीर्थ तो उसका है। तो बहुत सारे सुने हैं यहाँ पे, जयतीर्थ दहिया हो गया और जसपाल अंतिल। इस गांव में तो मैडम ऐसा है, कोई मिल जाए, चाहे जय भगवान को मिल जाओ या जयतीर्थ को मिल जाओ। अच्छा, पार्टी को वोट दे रहे हैं यहाँ? यहाँ पार्टी है ज्यादा, चेहरे तो बहुत होते हैं ना, लेकिन वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर ये है कि रोजगार नहीं है किसी के पास भी। ये तो पूरे देश में पता है कि भी बेरोजगारी है, कोई भी बच्चा कहीं भी कोई जॉब नहीं है, कुछ और नहीं है। ये खाली यही है, आज जियो ने बढ़ा दिया, आज उसने बढ़ा दिया, कि महंगाई के सिवाय दूसरी चीज का एक का भी कोई नाम बताओ, महंगाई के सिवाय कोई और चीज हो तो बताओ, कोई भी हो तो। सरकार कह रही है कि हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी है हरियाणा में। किसको दिए, कितने दिए, कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं? देखो एक बार पता करके जमीनी सत्र पे घूम के देखो, क्या हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। गाँव में 2 या 3 लड़के लग गए तो उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अब ये तो नहीं है सब ग्रेजुएट मेहनत पे लगते हो तो। हाँ, वो अपनी मेहनत पे 2 या 3 लगते हैं हर गांव से मुश्किल से। दूसरे महीने में जो ये बजट पास कर रहे हैं, जो ये खर्चे हो रहे हैं, जो बेमतलब की जो चीजें रखी जाती हैं, ये गरीब नॉर्मल आदमी कहाँ से देगा? गरीब आदमी की उन्होंने एक भी किसी की मजदूरी नहीं बढ़ाई आज तक। मजदूर की वही 300-400 रुपए में काम कर रहा है, तो 300-400 रुपए में काम करने वाला अपना परिवार पाल लेगा? एक नॉर्मल सी बात है, ये बता के दिखाओ कोई भी। और गांव में तो हमेशा और जो बच्चे 3 या 4% अमीर आदमी होते हैं, नहीं तो सब मिडिल क्लास में ही आते हैं। 3 या 4% होते हैं जो अमीर होते हैं गांव में, ना सब गरीबी में ही आते हैं। तो इसलिए सरकार बदलने की इस बार तो सरकार तो बदलनी चाहिए, और कैसे एक सरकार के पीछे तो कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तभी तो काम करेगी। एक सरकार का तो पूरा उसके सामने
पूरे अपनी जो बना के बैठे हुए हैं विधानसभा में, उनके पास तो पूरे मेंबर है, उन्हें जरूरत क्या है काम करने की किसी की भी। अच्छा, आपके यहाँ ये के विधायक जो अगर- रहे हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया कुछ? किसने? विधायक जो रहे हैं पहले चुना था। नहीं नहीं, कोई काम नहीं करा, आते भी नहीं काम में वो तो। कांग्रेस के तो फिर भी राउंड मार दिया करते थे, ये तो वैसे भी पता करने नहीं आते गांव में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिर्फ यही है अपने अच्छा, ऊपर की सरकार में कमी आ जाती है, जो नीचे के मंत्री विधायक होते हैं इनमें कमी देखो, आती है। मैं ये सबको पता है, जब तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं होगा तो नीचे वाले कैसे काम करेंगे। ऊपर क्या होगा, ऊपर वाले ही तो सरकार वही तो चलाते होंगे लोग। जो सरकार चलाने वाले एक हर महीने 100 रुपये तो इनका ये बढ़वा देते हैं फोन का खर्चा। बताओ इसमें कौन सा हो गया, कनेक्शन बढ़ते हैं घटे थोड़ी ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा ना किसी का भी, वो भी बताते हैं सरकार से अटैच है। तो ये चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। एक गरीब आदमी कैसे काम कर ले, आज भी 400 रुपए की मजदूरी है, 400 रुपए में कोई भी आदमी अपना घर परिवार चला के दिखा दो कोई भी आज के दिन। तो ये चीजें होती है ना, सरकार तो बदलनी चाहिए, हर साल बदलनी चाहिए, हर इलेक्शन में। सरकार दूसरी नहीं आएगी तो कैसे काम होंगे नहीं। ऊपर बैठे हैं तो नीचे जो मेरी स्तर का कोई भी काम नहीं हो रहा। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलने की वजह क्या है, और क्यों आखिर जनता सरकार बदलना चाहती है हरियाणा में? हरियाणा में जिन्हों बदलना चाहती है कि इनके काम सामान्य काम नहीं आ रहा ना, ये करते कांग्रेस से ठीक है हमारे लिए तो। क्यों कांग्रेस ठीक है, क्या कांग्रेस ने क्या अच्छा किया है? अच्छा बतेरा कि हम हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब ने बहुत काम किया, क्या कुछ किया है, क्या है? ये हुकूमत सारा ये बढ़िया कराया जी। अरे ये गवर्नमेंट थी, अब अपनी खर पसंद है, लेकिन कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस का आना चाहिए। हाँ, क्या लगता है कौन कैंडिडेट होगा आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से तो कांग्रेस का जय तीर्थ है। जय तीरथ। अच्छा, और भी नाम तो और भी है यहाँ पे सुनते नाम हैं। तो और बहुत से बतेरे हैं। यहाँ पर नाम बढ़िया सभी का। लगता है आपको टिकट मिलेगा उन्हें? देखो जी, मिल जाएगा। मिल जाएगा। कल भी उसका गांव का दौरा था, बहुत बढ़िया। अच्छा, बीजेपी से कौन है? और बीजेपी से ये बड़ोली वाला मोहनलाल। अच्छा, इन्हीं का नाम है, और कोई नहीं है? नहीं और नहीं। और होगा कोई दावेदार, टिकट का दावेदार था। एक अकेले तो नहीं होंगे। कोई होगा पर वो सामने नहीं आया दूसरा कोई आया नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जो पीछे विधायक चुने थे आपने, क्या कुछ काम किया है? गाँव में नहीं आगे देखे अगला ने बड़े गांव में भी ना बड़े जो मोहन राम था बड़ोली वाला 5 साल रह गया, जो आज तक कदे गांव में आया ना, किसी से कोई संपर्क ना, कोई मतलब ना, तो इस तक कौन? तो मुद्दे क्या रखोगे वोट दे? कांग्रेस का ही ठीक है अपना। मुद्दा तो मेन मुद्दा तो ये हमारे जमींदार का तो ये महंगाई का ज्यादा है मुद्दा। किसानी का। किसान और क्या नौकरी वगैरह का क्या मुद्दा रखोगे? नौकरी नौकरी ये तो किसी ने देते नहीं। हमारे गाँव में तो बालक लग गया नहीं इनके टाइम। फिर भी हुड्डा सरकार क्यों अच्छी है, क्या उन्होंने पहले किया था, किस आधार पर वापसी उनकी होने वाली है? उड़ान हमारे गाँव में 10-12 बालक लगवा रखे हैं उड़ा के टाइम में, उसके बाद वो बालक ही नहीं सुना था पहले रिश्वत में जो है नौकरियां मिलती थी। कोई नहीं रिश्वत जी, ये बात बिल्कुल रिश्वत नहीं मिलती। जो हमारे यहाँ जय तीरथ बनता बहुत बढ़िया काम किया, बढ़िया छवि का आदमी है। बालक से खैर, ये जयतीरथ दैया की जो है उम्र हो गई है एक। फिर उसका लड़का होगा तो वो ही आ जाता कल गाँव में। तो लगता नहीं आपको कि परिवार, फिर ये तो परिवारवाद हो जाएगा, कांग्रेस की पुरानी परिवारवाद छवि तो है। सब में है, बीजेपी में भी है। ये सही बात है, जो बाकी पुराने जो है जैसे जय भगवान आंतिल हो गए, जसपाल आंतिल हो गए, ये भी मैदान में है। हाँ ये भी है, देखो किसने मिल रहा है, पर हम तो इससे की उम्मीद लगा रहे हैं। अच्छा, पार्टी को वोट देते हैं कि कैंडिडेट को? पार्टी को वोट जाती है आपकी। इस वक्त हम राई हल्के के गांव खेड़ी मन्ना जात में है। सीधा सवाल यही है कि हरियाणा में आखिर क्यों बदलाव की लहर चली है, क्या वजह रही है सरकार के फेलियर होने की? इसमें कई परेशानी है। एक तो जो ये पहचान पत्र बन रहे हैं, इनमें इतनी त्रुटि है कि वो गरीब आदमी उन्हें ठीक नहीं करा पा रहे, और किसी की आमदनी ज्यादा दिखा कर न, और जो सरकार का लाभ है उन्हें वो मिल नहीं रहा। और इतना के प्लॉट है, कांग्रेस सरकार दिया करती उनको 100 गज के प्लॉट है, वो उन्हें नहीं मिल रही। अग्निवीर से परेशान है लोग, ये दिक्कतें हैं जो रोजगार की है सबसे मेन बीमारी इसलिए जो है। हरियाणा में सरकार बदलने वाली है। इसीलिए सरकार की तरफ बदलाव चाह रही है पब्लिक। अच्छा, कौन हो सकता है आपके यहाँ से कैंडिडेट, क्या लग रहा है? कांग्रेस की
कांग्रेस बीजेपी का विकल्प ही कांग्रेस है मैडम, क्योंकि ये दुष्यंत वगैरह देख रही है तो सब बकवास है, और कांग्रेस ही विकल्प हो सकता है। कांग्रेस ने हरियाणा में काम भी किया है, बहुत काम किए हैं। और रही बात, बीजेपी जातिवाद में ज्यादा विश्वास रखती है, कभी जाट को नॉन जाट से लड़ा दिया, कभी ऐसे कर दिया, तो ये बातें ठीक नहीं ना। हमें आपस में भाईचारा मिलकर रहना होता है, छत्तीसगढ़ जी के साथ में रहते थे हम। लेकिन ये तो बीजेपी की मंशा पता नहीं कैसी है कि वे एक दूसरे को ही लड़वाने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हरियाणा में बदलाव हो। अच्छा, उम्मीदवार कौन होने वाला है आपके यहाँ से? कांग्रेस उम्मीदवार का छोड़ो मैडम, जैसे दादा ने बताया कि 100 गज का कांग्रेस प्लॉट देती थी, वो गलत करती थी। 100 गज वादा कर रहे हैं। 100 गज के प्लॉट दिए हैं, जिनको मिले थे लाख लाख 1.5 लाख के 2-2 लाख के बेच के, और 2 रुपए किलो गेहूं ना काम करते वो लोग, वो घरा नशा करते हैं, सब कुछ गलत करते हैं। फ्री का अनाज ले रहे, ना फ्री का सतीश, गलत है, हाँ गलत है बिल्कुल। और 100 गज का प्लॉट देना भी गलत है जी। जिसको मिले थे सब ने बेच बेच के, लाख के 2 लाख के, सब ने अपने नशा करा, लेडीजा करा, ना कोई दिहाड़ी मजदूरी करता, कुछ नहीं करता। तो ये फ्री वाले वादे तो अब फिर कर रही है कांग्रेस, चाहे 300 यूनिट नहीं, वो बिजली फ्री सारे कर रहे हैं जी, पर मैडम गलत है। कोई भी करता हो फ्री का वादा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम ही फ्री वाले वादे के खिलाफ। अच्छा, राशन मिलना भी गलत है? बिल्कुल गलत है मैडम। बिल्कुल एक बात गलत है। बताओ कि जैसे हम अपनी कोई मेहनत से कोई काम करते हैं, अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए ना, और सरकार को फ्री देगी, काम क्यों करेंगे मैडम? उल्टा नशा और करें, गाँव में चोरियां करेंगे, और लेकिन क्या ऐसे करेंगे? लोगों की वजह से फिर वो लोग भी पिछले दिन के रहे, कोई करने वाला नहीं है। नहीं, जिसको जरूरत है ना, एक्चुअल में जरूरत है, उसको मिलना चाहिए, सबको नहीं। बड़ी मेहनत हो जाएगी, सरकार ये भी नहीं करना चाहती। घर घर जाके देखिए कितने लोग हैं। नहीं, देखना चाहिए ना जी। किस किस को देखे, क्या क्या करें? ये फ्री वाला सिस्टम है ना, बस हमारे देश को बर्बादी करती है। अच्छा, पार्टी को वोट जाएगा इस बार या फिर उम्मीदवार भी देखा जाएगा? नहीं, उम्मीदवार भी देखा जाए। बीजेपी का तो हमें पता है, लेकिन कांग्रेस में तो जय तीर्थ को मिलती थी, जय तीर्थ को मिलने के चांसेस है, और जय तीर्थ को मिलेगी तो जीत भी जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि वो विधायक बनने के बाद तो आते नहीं है, चाहे नहीं आते हैं मैडम, उन जितना आने वाला कोई नहीं है गाँव में। बड़ी आदमी जो जय तीर्थ, जितनी इज्जत जय तीर्थ की है पूरे हल्के में, शायद ही किसी कैंडिडेट की। अच्छा, कुछ ऐसे भी है जो अभी से सेवा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेके, बहुत ऐसे नहीं नाम मैडम, हैं। हमें जय भगवान आंतिल हो गए, जसपाल आंतिल हो गए, विजेंद्र आंतिल हो बहुत गए। है जी, बहुत है। जय भगवान आतिल का तो कई सालों से कर रहा है जी, मतलब गांव गांव में समाज सेवी के मामले में जय भगवान सबसे बढ़िया है। समाज क्या लगता है, मौका सेवी, मिलना अगर चाहिए? उसको मौका मिल जाए तो 101% जीतेगा। मिलना जय तीर्थ से भी अच्छा कैंडिडेट आप मिलना चाहिए मैम, यही है बस। और क्या ये मुद्दे क्या रखेंगे आप वोट डालते वक्त, क्या देखेंगे? ये है मैम, समाज सेवी आदमी है, अच्छी बात है बस। और क्या, को टिकट मिल जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं, एक टाइम था जब बीजेपी की लहर चल रही थी, नहीं। लहर वाला कोई मोदी मैटर के नहीं है। पीछे जो है जनता थी। लहर तो मैडम मोदी के नाम से सबकी बात, तो मोदी की लहर नहीं निकली। देखो मोदी समझो भाग भूग के गठजोड़ करके ही सरकार बना पाए हैं। देखो देश में मोदी जो है बढ़िया नेता कोई नहीं, लेकिन जब लोगों ने मोदी की नहीं सुनी, तो ये हरियाणा में तो कभी किसी को सीएम कठपुतली सीएम बनाते हैं, ये वही कठपुतली अब की बार फिर दोबारा बिठा दिया। ये ये कह रहे खट्टर साहब जो है बुजुर्गों की लिस्ट में आ गए थे, इसलिए एक नहीं युवा मैडम, सीएम बुजुर्गों की लिस्ट में तो ये मोदी साहब हमारे खट्टर से ही पड़े हैं, इनको भी हटना चाहिए था फिर तो। मोदी ने तो 2047 तक कर रखी, इसकी उम्र बढ़ा दी देखो हम तो ये चाहते हैं, देखो मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में आज तक कोई हुआ भी नहीं है। मोदी बहुत अच्छे आदमी है, और भी हम किसी को बुराई करें नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन ये हरियाणा में सरकार तो कठपुतली बनती है। मतलब प्रधानमंत्री से ये मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए किसी का भी आ जाओ, मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी का नहीं, क्योंकि 10 साल हो गए मैडम। की कमी थी भाई। अरे नहीं नहीं, कमी गिनवाएंगे ना, कमी गिनवाएंगे, सुबह से शाम तक गोशाब हो जाएगी मैडम, कमी बहुत है। आप क्या कहेंगे? आप अपनी बात कह दीजिए। बात तो है ना भाई, सीएम चेंज होना चाहिए। ये जो प्लॉट राशन भरिए सब ऐसे ही। देखो कोई भी पार्टी हुई मैडम, अगर वो 10 साल से ज्यादा है ना, तो उसको अहंकार ज्यादा ही आता है, तो बदलाव तो होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बार रही है, 10 साल से लगातार ज्यादा एक बार भी नहीं रही मैडम। कांग्रेस का शायद रही है, कांग्रेस रही है। कब रही है मैडम? 10 साल तो लगातार, 10 से 15, तीसरा टर्म में तो कभी आई नहीं है। बीजेपी तो अभी आई है सुर्खियों में 2014 से। 2014 से नहीं, हरियाणा में 2 प्लान हो गए बीजेपी, तो 2 प्लान तो बहुत होते हैं मैडम। नहीं, तीसरा भी होना चाहिए। नहीं 3 मौके देने चाहिए। हाँ, 3 मुख्य, देखो प्रधानमंत्री तीसरी बार। तो मैडम ऐसा करूंगा ना, ये बीजेपी की डालेंगे, इसको पकड़ के बैठ जाऊंगा, कांग्रेस ही खराब हो जाएगी, बीजेपी खराब हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस की मैंने आज तक कभी वोट दी नहीं है, लेकिन अब की बार कांग्रेस की देंगे, क्योंकि बीजेपी बीजेपी की घेरी थी, हर बार बीजेपी की घेरी है, लेकिन अब की बार 3 बार ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे। अब कांग्रेस का जिक्र है अंकल जी, कांग्रेस कभी भी 15 साल लगातार नहीं रही है। अच्छा, नायब सैनी को इस बार देखना चाहिए, क्योंकि ये नायब सैनी तो अभी आए। अरे मैडम,
कल को तो मेरा बच्चा भी कहेगा मुझे भी मुख्यमंत्री बना, उसको कैसे बनाऊंगा मैं? नहीं, अच्छा, बीच के बदलाव की बात अच्छी नहीं। बदलाव अच्छा होना चाहिए। देखो हम ये अगली बार कांग्रेस, अगली बार फिर बीजेपी आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। हर 5 साल बाद। हर 5 साल बाद होना चाहिए। हिमाचल वाले करते हैं, मैंने हर 5 साल में हिमाचल का हमारे पड़ोस में राजस्थान में होने लग रहा है। राजस्थान में भी होता है, राजस्थान में 5 साल बाद साल बैठे तो भी वही खबर जीव रहती है। अब वादे बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं होते। ये चोट लगनी चाहिए सरकार हाँ, को। लगनी हर एक 5 बात साल देखो, बाद। सरकार को चोट लगेगी, सरकार भी काम करने की नीयत पर दोबारा पटरी पे आ जाएगी। मोदी हमारे साहब किस हमारे गांव में बहुत किस काम हुए जी बीजेपी के राज में, ना हो तो बता भाई सतीश सारी मैसी बीजेपी के राज में आई थी ना। वो चीज काम तो नौकरी की बात कर लेते हैं। अरे मैडम, इसको यही बातें आती है और कुछ नहीं आती। महेश्वरी इसको को यही हुई आती थी। है। अरे महेश्वरी को हुई थी। कांग्रेस के राज में हुई थी कांग्रेस से मिली की उसके पीछे हमने ली को नहीं उसके जरूरत है मिली। नौकरी की बात कर लेते हैं। नौकरी के मामले में बीजेपी सरकार सबसे पीछे है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जी उनको नौकरी मिल रही है। कांग्रेस में सुना है कि हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। कांग्रेस में किए धान मैडम, खर्ची पर्ची के लिए नौकरी मिली कहाँ है? बोले कम मिली हो लेकिन बिना खर्ची पर्ची के मिली। मैडम, जो मैं खुद, एक तो मेरी मिसेज है, एक मेरी भाभी है, आप जितनी में नौकरी लग रही है ना, उनको टेस्ट करा लो। अगर उनमें से एक में एक के साथ भी उसका फेल होगी ना, वो तो जो सरकार का वो करने को तैयार हो, लेकिन नौकरी नहीं मिली ना। कहाँ मिली पद नौकरी? नहीं बढ़ रही है सरकार। नहीं, पद बढ़ रही। अगर वैकेंसी निकलेंगी तो ही नौकरी मिलेगी ना। अगर नौकरी पद ही निकालेंगे, नौकरी कहाँ से मिलेगी? वही पद नहीं भर रही है ना सरकार, इसलिए तो ये हमारे ये तो है ना। अच्छा, आप तो युवा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, फिर भी युवा है, युवा का तो काफी योगदान रहता है। नहीं मैम, जैसे अब की बार सीईटी हर बार लीक हुआ है हरियाणा में। आप बोल रहे सीईटी है जो हरियाणा में है, जो फार्म भरे जा रहे हैं वो हर बार तो लीक हुआ। आप तो बोले बिना खर्ची पर्ची के, फिर वो लीक कैसे हो रहा फिर? और जो ये है आपकी बार ये नीट का एग्जाम था, कितनी बार लीक हुआ है? कितनी बार लीक हुआ ना? कोर्ट ने बोल दिया कि अब दोबारा नहीं होगा। हुआ तो है ना, अब इन्हीं की सरकार में हुआ ना, फिर इसमें क्या बात है? सरकार में तो सबकी में ही होता है, खैर। लेकिन अगर रोज उसकी विकास की बात इनमें डिफरेंस क्या दोनों सरकारों में? क्या सोच रहा है इस बार युवा, क्या सोचा है? फिर मुद्दे क्या रखेगा? यही नहीं, हर बार तो पेपर लीक हो रहे हैं ना, फिर वो दिक्कत तो यही है ना। तो फिर सरकार में डिफरेंस क्या? हिंदू मुस्लिम, इससे आगे क्या है? क्या मुद्दे? क्योंकि वोटिंग तो फिर आ रही है, विधानसभा चुनाव आ रहा है इस बार, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलेगा। हाँ, बदलना चाहिए वो तो। बदलना चाहिए। क्या लगता है, हुड्डा सरकार फिर आएगी? कोई से आ जाए पर बीजेपी नहीं। बीजेपी नहीं हाँ, आनी कोई भी आ जाए, बदलाव नायब तो चाहिए। सैनिक के बारे में क्या है? कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं है। इस वक्त हम खेड़ी मन्ना जात में हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार का बदलाव होना बहुत जरूरी है। हर 5-10 साल में सरकार बदलनी चाहिए ताकि प्रदेश में विकास कार्य होते रहे। लगातार विधानसभा चुनाव में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज।